are going to study about chemical bonding, ionization potential and electron affinity. But before starting the video, let me tell you a story. The story I will tell you in Hindi and the explanation I will give you in English as well as in Hindi. Okay, so let us begin, because if you understand this story, you will be able to understand the concept of chemical bonding, why chemicals combine or why atoms combine, what is ionization potential, what is electron affinity. So let us start with the story. इस कहानी में एक गांव है और यह एक राज्य है, आप कह सकते हैं कि एक राज्य है। अब इस राज्य के केंद्र में, केंद्र मीन्स सेंटर में, एक राजा रहता है महल में और उसके बहुत सारे सिपाही रहते हैं। अभी सिपाही, राजा के सिपाही जो हैं उसकी सामर्थ्य के हिसाब से रहते हैं। जितना उसके पास धन होगा उतना ही वो सिपाही रख सकता है और हर सिपाही को धन या धन की पोटली कह सकते हैं, धन की पोटली कौन देता है? राजा देता है, जो सेंटर में है। और इसकी वजह से इसके सारे सिपाही इसके लिए काम करते हैं, इसके चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे राज्यों ने एक गेम ऑर्गेनाइज किया है। तो गेम ऐसा है कि इन सारे सिपाहियों को महल के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े रहना है और घेरा भी ऐसा बनाना है कि पहले घेरे में 2 सिपाही रहेंगे जो महल की सुरक्षा पे तैनात रहेंगे, दूसरे घेरे में 8 सिपाही रहेंगे और तीसरे घेरे में या बाउंड्री पे कह सकते हैं, बाउंड्री पे भी 8 सिपाही रहने चाहिए। ये है गेम का रूल। दूसरा आप कह सकते हैं इस तरह से, दूसरा रूल ये है कि कोई भी सिपाही अगर राज्य छोड़कर जाएगा तो वो अपने धन की पोटली नहीं लेकर जा सकता। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सारे सिपाही जो हैं, हर राज्य के पास अलग अलग मात्रा में सिपाही रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी राज्य के पास उतने ही सिपाही होंगे, किसी के पास कम भी है, किसी के पास ज्यादा भी है। तो राजा ने अब क्या किया, सारे सिपाहियों को अरेंज करना शुरू कर दिया। 2 सिपाही महल के एकदम पास में तैनात रहेंगे, फिर 8 सिपाही पहले घेरे में रहेंगे और फिर नेक्स्ट जो भी बचे हैं उनको थर्ड स्टेज में या थर्ड लेवल में घेरे में डाला जाएगा। तो ये बाउंड्री पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ही सिपाही हैं। अभी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके पास सिपाही कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनको इन्होंने अरेंज किया। अब क्या हुआ, जिसके पास एक सपोज ये राज्य है जिसके पास 11 सिपाही हैं, तो 2 और 8 तो तैनात हो गए 2 घेरे में, 2 लेवल में। तीसरे लेवल में या बाउंड्री पे 1 ही सिपाही है। अब इस वजह से ये राज्य गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, और सपोज एक और राज्य है, ये एक ऐसा राज्य ढूंढेगा जिसके पास बाउंड्री पे 7 सिपाही हों। तो ये क्या करेगा, ये 7 सिपाही वाला ये 1 सिपाही वाले को अप्रोच करेगा। ये 7 जिसके पास बाउंड्री पे 7 सिपाही हैं, वो एक ऐसा राज्य तलाश करेगा जिसके पास 1 एक्स्ट्रा सिपाही हो जो इसे मिल जाए। और ये वाला राज्य जो हरा वाला राज्य है, इसके पास 1 सिपाही एक्स्ट्रा है। अगर ये हट जाए तो इसके पहले दूसरे बाउंड्री में 8 सिपाही हो जाएंगे, तो ये खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 सिपाही ये नीले वाले राज्य को दे देगा। तो अब क्या हुआ, नीले वाले राज्य के बाउंड्री पे 8 सिपाही और हरे वाले राज्य के बाउंड्री पे भी 8 सिपाही। अब ये दोनों खेलने के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते। तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं जो अपना 1 सिपाही ट्रांसफर कर देते हैं या अपना 1 सिपाही शेयर कर देते हैं। अभी शेयर वाला बताती हूँ। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसके बाउंड्री पे 6 सिपाही हैं। तो अभी इसको, दोनों राज्यों को 2-2 सिपाही की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने 2-2 सिपाही को दोनों राज्यों के लिए खेलने के लिए कहेंगे। तो इसका पहले राज्य का 2 सिपाही दूसरे राज्य के 2 सिपाही के लिए भी खेलेगा और दूसरे राज्य का 2 सिपाही पहले राज्य के लिए भी खेलेगा। तो इन दोनों के पास 8-8 सिपाही हो गए बाउंड्री पर। तो इस तरह से इन दोनों राज्यों में भी दोस्ती हो गई। इस दोस्ती को कुछ नहीं, बॉन्डिंग कहते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है,
तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो केमिकल बॉन्डिंग भी समझ में आ जाएगा। अभी एक राज्य ऐसा भी है, ये एक राज्य है जिसके बाउंड्री पे 5 सिपाही हैं। तो इसने क्या किया, इसको और 3 सिपाहियों की जरूरत है। तो इसने क्या किया, और ऐसे 3 राज्य ढूंढे जिसके पास एक ही सिपाही था। और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 2 सिपाही तो होने ही चाहिए गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिर इन्होंने ऐसे 3 राज्यों से दोस्ती कर ली और शेयर कर लिया, सिपाहियों को शेयर कर लिया खेलने के लिए। अब एक राज्य ऐसा भी है जिसके पास एक भी सिपाही नहीं है, इसको मिनिमम 2 सिपाही चाहिए खेलने के लिए। तो ये इस हरे राज्य के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक भी सिपाही नहीं है, तो मुझे भी खेलना है। तो ये हरा वाला राज्य कहता है कि ठीक है, मेरे 2 सिपाही अनपेयर्ड हैं या किसी के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो ये तुम्हारे राज्य के लिए खेल लेंगे। अब समझाते हैं केमिकल बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो ये जो बाउंड्री पे ये सिपाही है, सपोज ये सिपाही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो राजा है केंद्र में जो है, केंद्र मींस सेंटर में जो राजा है वो न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं। जो धन की पोटली है वो प्रोटॉन्स है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और राजा जो सिपाही हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सोडियम है, दिस इज सोडियम। अभी सोडियम के पास 11 सिपाही हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके आखिरी शेल में या बाउंड्री पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये खेल नहीं सकता, तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक सिपाही क्लोरीन को दे देगा, जिसके बाउंड्री पे कितने सिपाही हैं, 7 सिपाही हैं। तो अभी क्लोरीन के पास 8 सिपाही हो गए बाउंड्री पे, और सोडियम के पास भी अब 8 सिपाही हो गए दूसरे शेल में। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों राज्यों में दोस्ती हो गई, सोडियम और क्लोरीन राज्य में दोस्ती हो गई। इस तरह के दोस्ती को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, जिसमें सोडियम पॉजिटिव चार्ज गेन करता है क्योंकि इसके पास एक धन की पोटली एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि सिपाही इलेक्ट्रॉन जो गया वो बिना प्रोटॉन के गया। प्रोटॉन विल रिमेन इन द न्यूक्लियस एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। सो सोडियम बिकम्स 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड, 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इट कंटेन्स। और क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया जो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्लोरीन बिकम्स negatively charged, Cl minus. So this kind of bond is called ionic bond. Now suppose this is magnesium. Magnesium has atomic number 12. That means it has 12 protons and 12 electrons also. So it has 2 electrons in the outermost shell, but it does not require those 2. Either it should have 8, or either it can gain 6 more, or it can lose 2. So it is easy to lose 2 electrons rather than gaining 6 electrons. So what it will do, it will give its electrons to chlorine, which has 7 electrons in the outermost shell. So chlorine is deficient of 1. Okay, so this magnesium will give 1 electron to one chlorine and 1 more electron to another chlorine, because chlorine requires only 1. So 2 chlorine, it will approach 2 chlorine and it will give 1 electron to them, and it will become Mg++, because now it has 2 protons extra, 2 positive charge extra rather than negative charge. Negative charge is gone to chlorine, and this chlorine has gained 1 electron, so it becomes Cl minus, and this one also becomes Cl minus. So they form MgCl2. So this kind of bonding is called ionic bonding or electrovalent bond. Okay, so the bond which is formed by transfer of electrons is called electrovalent bond. Now here is hydrogen. Hydrogen has only 1 electron in the outermost shell, or you can say boundary or valence shell. So it wants 1 more. Either it can give its electron to chlorine, which requires 1, or it can share. What it will do, it will go to chlorine, it will ask chlorine to share because it also wants to participate in the game. So it will take 1 electron from chlorine.
it will not completely, the chlorine will not transfer its electron, they will share it. Okay, so hydrogen and chlorine both will share one electron of each, so that they can participate, and then they form a bond, friendship. Okay, so there is a bonding between hydrogen and chlorine, and this type of bonding, which is formed by sharing of electrons, is called covalent bond. Okay, now if the sharing is if there is a sharing of two electrons, one from each, or single bond is formed, here single bond is formed. Now let us check. This is oxygen. Oxygen has 8 protons and 8 electrons. So in the outermost shell, 2 electrons will be in the first shell and 6 in the outermost shell. Now oxygen requires 2 more electrons. It will approach another oxygen which has 6 electrons in the outermost shell. That also requires 2 more electrons. So what they will do, the oxygen, the 2 electrons of oxygen, first oxygen, and 2 electrons of the second oxygen, they will play for each other, or they will share their electrons with each other, and they will form a double covalent bond. Okay, so now these electrons will play for both the teams, or these electrons will be there for both the teams, so they complete their octet. Both of them will have 8 8 now. So it forms molecule O2. This kind of bonding, friendship, is called covalent bond. So if there are 3 electrons shared, means triple bond will be formed. Now see, this is which state? This is nitrogen. This is Rajya, nitrogen. Nitrogen has 5 electrons in the outermost shell. Atomic number is 7. It has 5 electrons in the outermost shell, so it requires 3 more to participate in the game, or to complete its octet, you can say. Okay, so what it will do, hydrogen, it will combine with hydrogen state. Okay, और हाइड्रोजन राज्य के साथ दोस्ती कर लेगा. हाइड्रोजन राज्य के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी 2 मिल जाएंगे, और नाइट्रोजन को भी 3 मिल जाएंगे. तो 3 हाइड्रोजन राज्य को अप्रोच करके दोस्ती कर लेगा, तो इनकी बॉन्डिंग फॉर्म हो गई. ओके, अभी ये जो एक और हाइड्रोजन है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका एक ही सिपाही था, वो भी इसको छोड़ के चला गया, तो इसके पास अब सिर्फ एक पोटली बची है, धन की पोटली. दैट मीन्स अ प्रोटॉन. ओके, सो ये राज्य, हाइड्रोजन राज्य आया और बोला कि मेरे पास एक भी सिपाही नहीं है, बट मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. तो नाइट्रोजन बोला ठीक है, मेरे 2 सिपाही अनपेयर्ड हैं, तो और फ्री हैं, यू कैन से, मेरे 2 सिपाही फ्री हैं, तुम्हारे राज्य के लिए भी खेल लेंगे. ठीक है, तो इसने अपने 2 सिपाही डोनेट कर दिए ये हाइड्रोजन को, जिसके पास कुछ भी नहीं है. तो इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्म हो गया उन दोनों के बीच में भी. लेट अस सी व्हिच काइंड ऑफ बॉन्ड इज दैट. ओके, नाउ दिस इज अमोनिया. नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ 3 हाइड्रोजन्स to complete its octet, and hydrogen combines with nitrogen to complete its duplet. Now it forms molecule ammonia, NH3. Now this is the structure. Now this hydrogen without any electron, that means with only one proton, positive charge, approaches ammonia and says that I also want to participate, but I don't have any electrons. So what nitrogen will do, nitrogen will give its 2 electrons, it will donate its 2 electron, or you can say lone pair. This is called lone pair because these 2 electrons are alone. Okay, they form a pair and they are not participating with, not bonded with any other atom. So they will, this nitrogen will donate its 2 electron to hydrogen, and there will be bonding between this hydrogen and nitrogen. So this kind of bonding is called coordinate bond. Okay, it forms ammonia, NH4 and plus charge. Why plus charge? Because this hydrogen has come with a positive charge. This kind of bond is called coordinate bond or coordinate covalent bond. This lone pair of electron remains with ammonia, with nitrogen only. It belongs to nitrogen only, but it is also shared with hydrogen which has no electrons. So this kind of bond is called, in which a lone pair is shared, is called coordinate bond.
Now this is the combination of ammonia molecule with hydronium ion, not hydronium ion, sorry, hydrogen ion H plus, which has no electrons, and it combines with it, it gives its lone pair to hydrogen. This bond is called coordinate bond, and it forms ammonium ion, contains one positive charge. Ammonium ion contains one positive charge. Now ionization potential. What is ionization potential? Now suppose this Rajya has one less electron, it is approaching, this is sodium Rajya, this is chlorine Rajya. Okay, so this is approaching sodium, and but this soldier, this electron does not want to leave its state because it is getting everything. Now if you are in a state, or if you are in a Rajya, if you are at a place, you belong to that place, you are earning there, you are you know about that place, you will not want to leave that place, and you don't want to go there. तो क्या करना पड़ेगा इसको, क्लोरीन राज्य को? ये राज्य छोड़ के जाना नहीं चाहता है, ये वाला जो सिपाही है ये राज्य छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो अभी क्या करेगा क्लोरीन? क्लोरीन को या इसको निकालने के लिए, इस सिपाही को इस राज्य से निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि अपना राज्य छोड़ के आ जाए। और ये राज्य छोड़ के जाएगा तो इसको पुटली नहीं लेके जा सकता ये, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, इसको यहाँ से निकालने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम। ओके, नाउ सपोज ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास दो सिपाही हैं आउटर मोस्ट शेल पे या बाउंड्री पे। तो अभी एक सिपाही को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी, पहले सिपाही को निकालने के लिए। अब इसके दो सिपाही निकालने, तो पहले सिपाही को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलो पहले वाले को तो निकाल लिया कैसे भी करके, कितनी भी मेहनत करके। अब ये जो दूसरा सिपाही है ये और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा, ये नहीं जाना चाहेगा, ये और ज्यादा नखरे करेगा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्य छोड़ के। तो इसको निकालने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बट इसको भी निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ सिंगल आयनाइज्ड एटम, एक जिसका पहले ही निकल चुका है, वो आयनाइज हो चुका है, 1+ चार्ज मिल चुका है इसको। तो उसमें से निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अभी this is the periodic table. Now in this periodic table, from which atom it will be easy to remove electron? Now it will be easy to remove electron from the atom which has only single or only one sipahi or one electron in the outermost shell. Okay, so ionization energy increases from left to right across a period and from bottom to top in a group. Now if you take first group has only one electron, so it is easy to remove that. Okay, it is easy, or it will require less energy to remove electron from that, and that too from the bottom. First you check, first group will have only one electron, it is easy to remove, and that too from the bottom, 7th group, 6th group, their rajya will be very big, that means atomic size will be very big. So the outermost electron or the valence electron will be very far away from the nucleus, so it will be easy to remove that electron. Okay, so that will have less ionization energy. So ionization energy will be least for first group elements, and in first group elements also it will be least for the bottom, the last row elements. Okay, and if you take the 17th group elements, they will have seven electrons in the outermost shell. You can't remove 7 electrons, they will have very high ionization energy. To remove 7 electrons, tremendous amount of energy will be required, so they will have very high ionization energy. Now electron affinity. Now this is chlorine rajya, this is sodium rajya. Chlorine rajya wants 1 electron. Okay, so now
outermost shell they have 7 electrons, they want 1 electron. So when they want just 1 electron, so if they get one electron, now what, the whole Rajya will be very happy because they have got 1 electron somehow. Then they will be very happy, they will express their happiness, or they will release energy in their happiness. So this energy released when an electron is added to the valence shell of a neutral atom is called electron affinity. Affinity means lagao, or you can say how much you are willing to take it, how much love you have for that. So those elements which have 7 electrons in the outermost shell, which require only 1, they will have maximum electron affinity because they need only 1 electron. So they will release a large amount of energy. Their khushi will be too much. Their happiness will be too much when they get 1 electron. Okay, so electron affinity is nothing but the affinity is lagao or attraction or pani ki ichha. So they require only 1, and when they get 1, they will be very happy. So the energy released when an electron is added to the valence shell of a neutral atom is called electron affinity. Now let us check which one will have maximum electron affinity. As I told you, जिसको एक ही चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कैसे भी करके खोज के ले लेगा और वो बहुत खुश हो जाएगा. तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी? खुशी जाहिर कौन सबसे ज्यादा कर पाएगा, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएगा? जिसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, तो वो कौन सा राज्य या कौन सा ग्रुप होगा जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? यस, दिस वन, 17th ग्रुप. 17th group requires only 1 electron because they have already 7. So their electron affinity will be very high. Abhi first group, so group 1 elements have only 1 electron. They are good donors. They can donate, they cannot accept. So उनको देने में खुशी होती है, लेने में नहीं. Now question time. Now first question is you have to arrange these elements in increasing order of ionization energy. So ionization energy, increasing order of ionization energy means least to highest. Now least will be for first group elements, and first group element में भी नीचे वाले का सबसे कम रहेगा ionization energy. So the first will be potassium, then sodium, and then you will have silicon, sulfur and chlorine. So this is the increasing order of ionization energy. Second question is you have to arrange them in increasing order of electron affinity. Now electron affinity most will be the electron affinity will be highest in 17th group. All the elements are from 17th group. Now electron affinity increases from bottom to top. So that means fluorine should have highest electron affinity, but here there is an exception. Chlorine, because of its size, okay, because of its size, not fluorine but chlorine has highest electron affinity. Chlorine की पाने की इच्छा जो है वो ज्यादा है fluorine के comparison में. So the increasing order of electron affinity will be iodine, bromine, fluorine and then chlorine. Okay. Next question. This is NH4Cl, ammonium chloride. Now you have to identify how many bonds are there. So one bond will be NH4 plus and Cl minus. So this kind of bond is called ionic bond. So there will be one bond, one type of bond is ionic bond between ammonium ion and chlorine ion. Okay. Now the second kind of bond here will be between N and 3H, covalent bond between nitrogen and 3 hydrogens. So 3 covalent bonds will be there, and one bond will be between nitrogen and hydrogen, in which nitrogen has shared lone pair with hydrogen ion. Okay, so that is coordinate bond. So these are the types of bonds in this molecule. I hope you have understood. If you have understood, then please share the video with others also so that they are also benefited. Thank you and take care.